नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगातार सीरीज़ जारी है झंडा सीरीज़। और झंडा सीरीज़ के अंतर्गत हम एमपी टेट वर्ग 3 अर्थात संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से आपको प्रैक्टिस सेट प्रत्येक यूनिट, आपको पता है कि लगभग आपके इसमें इन्वायरमेंट में 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में सब टॉपिक भी हैं आपके। और अध्याय 2 को हम अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय को हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 को, जिसमें अध्याय 2 में आपको पढ़ना होता है हमारे पशु और पक्षी। जी हाँ, हमारे पशु और पक्षी के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस अध्याय से, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने रखा है। तो वीडियो के अंत तक रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों की सीरीज को। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पशु है ना, पहला जो टॉपिक है। अब सिलेबस में देखेंगे तो हमारे पशु पक्षी सेकेंड अध्याय है। और इसमें अगर देखेंगे तो पहला टॉपिक निकल के आता है हमारे पशु। देखिएगा, हमारे पशुओं में अगर बात करें, हाथी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी का औसत जीवन काल क्या होता है। साथियों याद रखिएगा, हाथी का जो औसत जीवन काल होता है 50 से 70 वर्ष होता है। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे बी। क्लियर है। देखिए दोस्तों, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं आपको विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, जिसमें लगभग आपके 15 से 20 वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 400 से 500 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ पर करवा दूंगा, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी हो जाएगी बहुत धारदार हो जाएगी। क्लियर है। चलिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हाथी की। हाथी विशेष रूप से आपको याद रखना है, हाथी जो है भारतीय ये जो एशियाई हाथी होता है उसे भारतीय हाथी भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रख लेना है यहाँ पर, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है ना। विशेष रूप से आप याद रखेंगे। और याद रखिएगा, हाथी ये ज़मीन पर रहने वाला विशाल आकार का एक स्तनधारी प्राणी है। वो याद रखिएगा, हाथी का जीवन काल कितना होता है, 50 से 70 वर्ष होता है। क्लियर है। चलेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है। जस्ट हमने अभी चर्चा की है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो स्थलीय जीव है उसे बोलते हैं दोस्तों हाथी, एलिफेंट। आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आप एक बार नज़रों के सामने से ज़रूर गुजारिएगा इस टॉपिक को, आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर करके आएंगे, मुझे आशा है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जीव नहीं है। यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जीव नहीं है। हिरण है यहाँ पर, है ना, बाघ है, शेर है, भेड़िया है। इसमें से राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिएगा यहाँ पर हिरण है ना। कौन सा क्या पूछ रहा है वो, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी जीव नहीं है। जो कि हिरण जो है दोस्तों, ये जो है फाइनली ये मांसाहारी जीव नहीं है ना। और याद रखिएगा, बाघ, भेड़िया, शेर, ये तीनों के तीनों क्या है आपके, मांसाहारी जीव हैं। क्लियर है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गेंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। तो गेंडा के संबंध में अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर विशेषताओं की बात करें तो 4 विशेषता देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि इसमें राइट ऑप्शन भी लगा हुआ है, टिक लगा हुआ ऑलरेडी, लेकिन आपको नज़रों के सामने से ज़रूर गुजारना है। देखिएगा, दूसरा है या पहला जो है, दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, राइट है। शाकाहारी जंतु है, बिल्कुल राइट है। एक या एक सींग वाले और 2 सींग वाले होते हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका लॉक कीजिएगा। क्लियर है। चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो जिराफ के संबंध में भी देखेंगे तो यहाँ पर दी गई सारी विशेषताएं राइट हैं। सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु है, यहाँ पर 5 मीटर तक लंबा होता है, बिल्कुल राइट है। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वन्य जीव के पेट के पास खोल होता है। बहुत सिंपल सा बच्चों वाला सवाल है। हालांकि बच्चों वाला टीचर ही बनना है आपको, प्राइमरी टीचर बनना है, तो सवाल ही बच्चों वाले ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे ना आपसे, है ना, जिसमें वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। बहुत सिंपल है, कंगारू। विशेष रूप से आप कंगारू राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। क्लियर है। चलिएगा,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आपको थोड़ा सा, आपको देखिए मैं बता दूँ आपको एक ट्रिक कि अगर क्वेश्चन को आपने भली भांति समझ लिया तो उसका आधा जो उत्तर है आपके दिमाग में आ जाएगा, सिंपल सा है ना। तो आपको क्वेश्चन को समझना ही आधा उत्तर देने के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो देखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिराफ, है ना। जिराफ की गर्दन भी लंबी होती है, आपको भी पता है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मैच करना है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन देखिएगा, मांसाहारी स्तनधारी जीव कौन सा है? बाघ बिल्कुल राइट है यहाँ पर, है ना। नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर सकते हैं, नहीं है पूछा है। दूसरा, सबसे बड़ा जंतु गैंडा, है ना, ये भी है। और सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव हाथी नहीं है दोस्तों, हाथी यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव, यहाँ पर नहीं है की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सर्वोच्च जीव गीदड़ सर्वोच्च जीवों में आता है, तो ये तो राइट है। क्लियर है? चलिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब हमारे पक्षी यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। अब हमारे पक्षियों के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाते हैं। देखिएगा, सामान्य रूप से कोए का रंग कैसा होता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल काला लगाएंगे आप, है ना। हरा, काला, नीला, क्या आप लोगों ने देखा है क्या कोई तो इसको कोए को, है ना, काला ही कलर का होता है, तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन राज्य का राजकीय पक्षी जो है गोरैया है? तो गोरैया की अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने कितने राइट किए हैं, है ना, कि राज्यों में राजकीय पक्षी का नाम गोरैया है। तो देखिएगा, गोरैया की बात कर रहे हैं, गोरैया के ऐसे कितने राज्य हैं, तो हम बात कर रहे हैं बिहार और दिल्ली, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार और दिल्ली। क्लियर है? चलिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर देखिएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गोरैया कहा जाता है? तो देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउस स्पैरो को, हाउस स्पैरो को ही क्या कहा जाता है? गोरैया। राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए इसको। चलिए, मोर कहाँ का मूल पक्षी प्रजाति है? तो मोर जो है ये दक्षिण एवं पूर्व एशिया की क्या है, एक प्रजाति है, तो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है? तो इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है नीलकंठ। साथियों याद रखिएगा, नीलकंठ को इंडियन रोलर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कैरोसियस बेंगोलेसेंस है? तो आप याद रखिएगा, ये नीलकंठ को ही कहा जाता है दोस्तों, है ना। इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे नीलकंठ। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फेवरेट है एग्जामिनर का, है ना, और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में आपके। कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो कड़कनाथ काला मांस, काला ब्लड होता है इसका, है ना। फैट जो कम मात्रा में होता है लेकिन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें। और ये जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं मुर्गे की। ये कड़कनाथ जो प्रजाति है झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है, जिसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, और ये मुर्गे की विशेष रूप से प्रजाति है। तो राइट ऑप्शन आप लगा ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब इसी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सो आप लगा सकते हैं इसका राइट ऑप्शन। कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? तो सिंपल सा है, कड़कनाथ मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाने वाला एक प्राणी है, जीव है, जिसका ये मुर्गे की प्रजाति है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश आप लगाएंगे, इसको तो गलत नहीं कर सकते, आई होप, मैं आशा करता हूँ। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से ही सारा खेल हो जाता है। इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं, है ना, इसलिए देख लेते हैं। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट लगाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। 19 नंबर देखिएगा, कूट दिया गया है आपको, प्रमुख पक्षी हैं यहाँ पर, और पक्षियों के अलावा इनकी विशेषताएं हैं, मैच करना है इसमें से कूट आपको, राइट लगाना है। क्लियर है? चलिए, देखा 19 का देख लीजिए आप, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
19 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, ये वाला। अब मिलाइए आप यहाँ से पहले का ए नंबर का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ए का फोर्थ हो जाएगा, मुनिया जो है छोटे आकार का पक्षी है। और बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, बी का तीसरा देख लीजिए आप, है दक्षिण पूर्व एशियाई पक्षी है ना। और सी का हो जाएगा दूसरा, सी का क्या हो जाएगा, चोंच, काली चोंच, टांग पीली, है ना। गिद्ध का हो जाएगा दृष्टि के प्रसिद्धि के लिए, है ना, बहुत दूर तक देख सकता है गिद्ध। तो राइट ऑप्शन सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन देख सकते हैं आप। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। बी नंबर देखिएगा इसका, बी नंबर ये 1 और 3। 1 और 3 में देख लीजिए आप क्या विशेषता है, यहाँ पर सही कथन है। और 1 और 3 यहाँ पर देखिए, भारत में सफ़ेद और सलेटी कबूतर अधिक पाए जाते हैं, राइट है। मध्य भारत का कड़कनाथ एक पालतू पशु है, पशु नहीं है, तो हमने देखा था ये मुर्गे की प्रजाति है। और यहाँ पर भारत में बतख की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये राइट है ना। तो ये पहला और तीसरा राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए, हमारे पालतू पशु पक्षियों से के संदर्भ में हमने बताया था इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक। तो पालतू पशुओं के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु की प्रजाति नहीं है। देखिए आप लोगों को गाय की भी आवाज़ आ रही होगी, है ना। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु की प्रजाति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें राइट ऑप्शन फ्रियान हो जाएगा। क्लियर है, ये लगा लीजिए अब फ्रियान। क्वेश्चन नंबर 21 का बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट ऑप्शन है ना, 21 नंबर देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु क्या है। देखिए विश्व लेवल में पूछा जा रहा, तो विश्व में आप ऑप्शन लगा सकते हैं। जिसमें 22 नंबर देखेंगे तो 22 नंबर का ई नंबर, है ना, बिल्ली जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सबसे अधिक पालतू पशु। हालांकि ऐसा नहीं कि आप कुत्ता लगाएंगे, कुत्ता गलत हो सकता है, क्योंकि विश्व वर्ल्ड लेवल में पूछा गया है ना, वर्ल्ड लेवल में बिल्ली है। रेड सिंधी किसकी प्रजाति है। तो ये रेड सिंधी आप लगाएंगे, गाय की प्रजाति है, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए, है ना। तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये देख लीजिए, सिराक्यूला कैमरी, है ना, राइट ऑप्शन आप लगाएंगे इसको। और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार राज्य का राजकीय पशु है बैल, 25 नंबर का देखिएगा, सी नंबर। 26 क्वेश्चन है कि सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है क्योंकि यह बच्चा देती है। आपको पता है कि दोस्तों कि जो बच्चा देता है वो क्या है, एक पालतू, क्या है, सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने कहा कि वो स्तनधारी है। तो स्तनधारी ज़्यादातर वो बच्चे देते हैं, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं बच्चा देती हैं वो, है ना, और दूध पिलाते हैं। क्लियर है। चलिएगा, अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, हमारे आसपास पाए जाने वाले निम्नलिखित जानवरों में से किस जानवरों को मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, मनोरंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कौन से जानवर का किया जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा जी, बंदर, है ना, बंदर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य द्वारा अपने परिवेश के जीवों का ख्याल किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। 28 राइट ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नियमित भोजन देकर आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण द्वारा। चलिएगा, किस पशु की त्वचा के बालों का प्रयोग ऊन निर्माण के लिए किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा बच्चों वाला सवाल है। हकीकत में बोल रहा हूँ, ये बच्चों वाले ही सवाल हैं, बहुत सिंपल सा है। लेकिन आप लोगों को एक बार नज़र से ज़रूर गुजारना रहेगा, नहीं तो नज़र से नहीं गुजारेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में आप गलतियाँ करके आ जाएं, और एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। चलिए, किसानों द्वारा कृषि कार्य में किस पशु प्रजाति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 जो है इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, 30 का ई नंबर, बैल, बहुत सही, राइट ऑप्शन है बैल। प्राचीन तथा मध्यकाल के किस पशु का सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया जाता था। अभी युद्ध भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 31 का ए, घोड़ा। आपको पता है कि पहले जो प्राचीन काल और मध्यकाल में बात करें ऐतिहासिक रूप से, तो पहले जो था पशुओं में अगर बात करें तो जो घोड़े का उपयोग घुड़सवारी के लिए किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का प्रयोग किया जाता है? वो सिंपल सा 32 का राइट ऑप्शन आप लगाएंगे, बी नंबर खच्चर, है ना, राइट ऑप्शन। अब कुछ लोग यहाँ पर घोड़ा बोलेंगे, नहीं तो खच्चर का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है परिवहन ढोने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दुधारू पशु की प्रजाति है? तो दुधारू पशु की प्रजाति गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है। तीनों क्या हैं? दूध देने वाले ही पशु हैं ये। 34 नंबर देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट करता है 34 नंबर क्वेश्चन, कथन कौन सा सही है? अब कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। इसमें राइट ऑप्शन आपको 34 का बताना है, तो डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, है ना। 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही हैं। बुलडॉग डॉबरमैन कुत्ते की प्रजाति है ना। भारत में गाय की शाहीवाल नस्ल है, दूध अधिक देती है ये। भैंसों के सींग प्राय वक्राकार होते हैं, ये भी सही, मुर्रा भैंस जिसे बोलते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए 34 का। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पशु यातायात और भार ढोने वाले हैं? तो ये भार ढोने वाले जो खच्चर है, ऊँट है, बैल है, ये सभी हो जाएंगे आपके, है ना। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आसपास के परिवेश के जीव जंतु, है ना। ये भी आपके उसमें टॉपिक है, आप सिलेबस में देखेंगे, है ना, जो आपकी 24 में एग्जाम होने वाला है उसमें देखेंगे तो टू द पॉइंट दिया गया है इसमें, है ना। बच्चे प्रारंभिक खेलकूद के दौरान किन जंतुओं से परिचित होते हैं? तो कबूतर, खरगोश, गाय, ये सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करें, हमारे आसपास जलीय स्थलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। जलीय जानवर आबादी वाले क्षेत्र से दूर रहते हैं, बिल्कुल सही है ना। मनुष्य जीवों को यहाँ पर देख सकते हैं, मनुष्य जीवों को केवल शौक के लिए पालता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? मनोरंजन के लिए जीव लंगूर मनोरंजन के लिए है। ऊन देने वाला प्राणी जो है जीव है ये भेड़ है। दूध देने वाली जो जीव है वो गाय है। शाकाहारी जो है कुत्ता शाकाहारी नहीं है। सर्वाहारी की श्रेणी में भी आ सकता है, कुत्ता तो सब कुछ खा लेता है ना, तो शाकाहारी नहीं है, प्योर कुत्ता है ना, मांस भी खाता है, ये मांसाहारी चलेगा। तो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन का देखिएगा। 41 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये देख लेंगे यहाँ पर कौन सा कथन सही है। उपरोक्त सभी, है ना। परिवेश की सुरक्षा यहाँ पर देखेंगे तो परिवेश की सुरक्षा ही आ जाएगा आपका उपरोक्त। चलिए कौन सा होगा? 41 हो गया। 42 की ओर बढ़ते हैं, है ना। 42 जंतुओं पर प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? ये भी अच्छा टॉपिक है ना, और इससे ज़्यादातर बनने की संभावना होती है क्वेश्चन की। देखिए वायु प्रदूषण की वह विषैली गैस जो जानवरों को प्रभावित करती है, तो जानवरों को प्रभावित करती है ए और बी दोनों। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये दोनों ही गैसें जो हैं वायु प्रदूषण की वह विषैली गैसें हैं जो जानवरों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जानवर किस प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 44। 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा सिंपल सा सवाल है और सी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ए और 2, एक नंबर और 2 नंबर देखिएगा। ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों के प्रजनन को प्रभावित करता है। जलीय प्रदूषण से जलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ये वाला नहीं होगा आपका, है ना। चलिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 45, है ना। और 45 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए प्रजनन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है ना। प्रजनन शक्ति क्या होती है? जीवों की क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, विकास उनका रुक जाता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हमने कवर किया है और प्रैक्टिस सेट का टॉपिक आपको याद था अध्याय 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 को अध्ययन करेंगे और उससे बनने वाले तमाम प्रश्नों को लेकर आएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।